और कृष्णा ने मेरे मजाक का ही मजाक बना दिया। वाह, पृथ्वी पे कितनी खूबसूरती है, पशु हैं, पक्षी हैं, कितनी प्यारी है ये दुनिया। नारायण नारायण। क्या बात है नारद, बहुत खुश लग रहे हो। ब्रह्मदेव, मैं तो आपको एक बालक के बारे में बताने आया हूँ। नाम है उसका कृष्ण, गोकुल का वासी है। बहुत अद्भुत बच्चा है ब्रह्मदेव। अद्भुत, इसका फैसला मैं करूंगा नारद। जैसी आज्ञा। नारायण नारायण। इन बच्चों में से कृष्णा कौन हो सकता है? हाँ, शायद वो होगा कृष्णा। मक्खन खाकर एकदम से ताकत आ गई। चलो नदी तक दौड़ लगाते हैं। हाँ? अच्छा, क्या हुआ? भैया, सोते रहोगे या खेलने भी चलोगे? अभी तो बहुत नींद आ रही है और गायों पर नजर भी तो रखनी है। वो देखो, वो चारा खा रही हैं। गायों को कुछ नहीं होगा। अब चलो, दौड़ो मेरे साथ। अच्छा, चलो चलो, बस बताना मत करो। दोनों क्या हंस रहे हो? चलो। मैं जीतूंगा कृष्णा। नहीं, मैं। मुझे तो ये बच्चा साधारण लग रहा है, क्यों ना हम इसकी परीक्षा लें? डरो मत दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस कुछ समय के लिए गायब कर दूंगा। अब देखते हैं कि कृष्णा क्या करता है। अब चलो, हम छुपन छुपाई खेलें। चलो चलो, हम तैयार हैं। बलराम भैया, क्या हुआ? कृष्णा, क्या तुमने गायों को भी छुपन छुपाई खेलने भेज दिया? मैं कुछ समझा नहीं। सारी गायें गायब हैं। हाँ। हाँ? कहाँ चली गई सारी गाय? कुछ तो गड़बड़ है। कोई चोरी कर गया शायद। लेकिन अब ढूंढे तो कहाँ? तुम सब यहीं रुको। इतनी सारी गाय सिर्फ गोवर्धन पर्वत पर छुपाई जा सकती है। मैं देख कर आता हूँ। कृष्णा, आज कैसे याद किया मुझे? हे महान गोवर्धन पर्वत, हमारी गाय चारा खाते हुए कहीं गायब हो गई है। मुझे लगा कहीं कोई उन्हें यहाँ तो नहीं ले आया। नहीं कृष्णा, यहाँ तुम्हारी गाय नहीं है। तो कौन ले गया उन्हें? नहीं ढूंढ पाओगे कृष्णा। चलो हंसा, एक और मजाक किया जाए। दूसरी परीक्षा, हम कृष्णा के साथियों को भी गायब कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हम कैसे रहेंगे? चलो हंसा, हमारा काम तो हो गया।
अब ढूंढता रहेगा कृष्णा। अरे अब ये तीन कहाँ चले गए? बलराम भैया, केशव, मदन। हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है जिसने गायों को गायब किया है उसी ने ही बलराम भैया, मदन और केशव को भी गायब कर दिया है। ध्यान करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ है। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, तो ब्रह्मदेव मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। कोई नहीं, कृष्णा भी दोस्तों को वापस बुला लेगा। असली नहीं तो नकली सही। बहुत हुआ खेल, चलो दोस्तों घर चले। नारायण नारायण। अरे ये क्या? ब्रह्मदेव गाय कब से पालने लगे? हाँ? हमें वापस गोकुल जाना है। आप तीनों चिंता मत करो, मैं प्रभु से बात करता हूँ। नारायण नारायण। नारद, क्या चाहते हो? ब्रह्मदेव, मैं तो बस ये पूछने आया था कि आपके महल के बाहर गायें क्या कर रही हैं? वो तो मैं पृथ्वी लोक से लाया था जिस दिन मैं कृष्णा को देखने गया। पर प्रभु, उस बात को कई दिन हो गए। गोकुल के लोग बिना गाय और बिना बच्चों के परेशान हो गए होंगे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा नारद। मुझे अभी जाकर सबको लौटा देना चाहिए। चलो हंसा। हंसा, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? गोकुल के लोग तो परेशान हो गए होंगे। हाँ? ये कैसे? हाँ? सारी गायें वापस कैसे आ गई? और ये बच्चों की हंसी कहाँ से आ रही है? नारायण नारायण। इसीलिए तो प्रभु मैं कह रहा था, ये सचमुच अद्भुत बालक है। वो तो मैं मान गया और कृष्णा ने मेरे मजाक का ही मजाक बना दिया, परंतु इसने ये सब किया कैसे? ओ महान ब्रह्मा, कुछ इस तरह है कृष्ण की लीला। वाह, ये तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। क्षमा कीजिए कृष्णा, और अब आपको आपके साथी लौटाने का समय आ गया है। हाँ? हाँ? कृष्णा, हम गोकुल वापस आ गए। हाँ? और सारी गायें भी यही है। कृष्णा, तुम सच में बहुत अद्भुत हो। वो तो आप भी हो ब्रह्मदेव। आपने मेरी परीक्षा भी ले ली और मजा भी बहुत आया। अरे मेरे नन्हे दोस्त, कैसे हो? ये लोग कहाँ रह गए? गाय को पानी पिलाने में इतना समय क्यों लग रहा है? एक तरीका है उन सबको जल्दी बुलाने का।
अरे अरे, ये गौतमी कहाँ जा रही है? वो देखो वहाँ, गौतम ही नहीं बाकी सभी गाय भी वहीं जा रही हैं। ये सब तो गोवर्धन पर्वत की तरफ जा रहे हैं। चलो देखते हैं। अरे वाह कृष्णा, ये गाय हमारी बात तो कभी नहीं सुनती और तुम्हारी बंसी की धुन से यहाँ तक आ गई। वाह, ये तुमने कैसे किया? जादू से सुदामा। सच कहूँ तो गोवर्धन पर्वत के नीचे इतना आनंद और उल्लास महसूस होता है कि घर जाने का मन ही नहीं करता। उसके ऊपर तुम्हारी बंसी की धुन, आहा, इतनी मधुर है कृष्णा कि जानवर तो क्या, गोवर्धन पर्वत भी झूम उठे। इस साल की पूजा धूमधाम से होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? माँ, ये क्या हो रहा है? ये सब इंद्रदेव को खुश करने के लिए पूजा महोत्सव की तैयारी। इंद्रदेव की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर हम हर साल इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? कृष्णा, तुम और तुम्हारे प्रश्न। इंद्रदेव बारिश, बिजली और तूफान के देवता हैं। अगर इंद्रदेव खुश रहेंगे तो बारिश होगी और हम किसानों की फसल अच्छी उगेगी। और यमुना नदी में पानी भी बना रहेगा। पर हमने तो कभी इंद्रदेव को देखा ही नहीं। हम इंद्रदेव की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे डरते हैं। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम सब उनकी पूजा करें जिसका हम सब सम्मान करते हैं और जिससे हम सब प्रेम करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो कृष्णा? गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत हमें बारिश और तूफान से रक्षा करता है और उनके जंगलों से हमें लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। मैं तो कहता हूँ हमें मिलकर उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या कहते हो? बात तो सही है। हाँ, कृष्ण की बात सही है। इस साल हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव की पूजा हम बाद में करेंगे। तुमने सही कहा कृष्णा, इस बार हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। अच्छा, मुझे इंद्रदेव को इसकी खबर तुरंत देनी होगी। मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। क्या विश्वास नहीं कर सकते? वृंदावन के लोग पूजा महोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। ये तो अच्छी बात है। आशा करता हूँ कि इस साल मेरे आदर में बहुत बड़ी पूजा हो। पूजा तो बहुत बड़ी होगी, पर आपके लिए नहीं। क्या मतलब? इस साल वो पूजा गोवर्धन पर्वत के लिए हो रही है। असंभव। अभी देखता हूँ। इनकी इतनी हिम्मत, मेरा इतना बड़ा अपमान। मैं इंद्रदेव हूँ, इंद्र। लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। घनघोर बारिश, बिजली, तूफान, करो इन पर आक्रमण। कर दो वृंदावन वासियों को परेशान। शेर से भी खूंखार, दो बादलों की दहाड़। हाथ जोड़कर सब याद करें इंद्र को। बरसो,
आखिरी बूंद तक बरसो, बरसो। माँ, बचाओ माँ। इतनी बारिश, इतना पानी, मैं यमुना इस पानी को रोक नहीं सकती। ये वृंदावन को डुबा देगा। हे इंद्रदेव, रुक जाओ, रोको इस बारिश को। मैं नदी को बांध नहीं सकती। अरे हम कहाँ जाएं? हमारे घरों में पानी भर गया है। कृष्णा, बेटा, अब तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। पर पानी बहुत बढ़ रहा है। लगता है बाढ़ आ रही है। हम कहाँ छुपेंगे? कहाँ जाएं? आप सभी मेरे साथ चलो। हमारी रक्षा गोवर्धन पर्वत करेगा। हे गोवर्धन पर्वत, हम आपकी शरण में आए हैं। वाह, अद्भुत। कृष्ण जय हो। आज कृष्ण ने मुझे एक सबक सिखाया है। मैंने अपनी शक्तियों से लोगों को डराया, परंतु उसने अपनी शक्ति से लोगों की रक्षा की। लाइक, शेयर